नमस्कार साथियों, ये क्वेश्चन पेपर जो है ये यूपी पीसीएस 2020 मेंस का है, जीएस पेपर 1। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है जीएस पेपर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 3 घंटा का समय निर्धारित किया हुआ है। अधिकतम अंक 200 नंबर का है क्वेश्चन पेपर। कुछ अनुदेश यहाँ पर हैं। कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 शब्द हैं। खंड ब से 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय टाइप के हैं, जिसको 200 शब्दों में आंसर लिखना है। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपे हुए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा अनुदेश, प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने भी दिए गए हैं। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखना है। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए, यानी राइट ए नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड। दूसरा प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। पहले इसमें इंट्रोडक्शन के रूप में वर्ण व्यवस्था 2 लाइन में लिख सकते हैं, फिर गांधी का उस पर क्या विचार था, फिर उसका तीसरा हेडिंग बना के मूल्यांकन लिख सकते हैं, फिर लास्ट में हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, इटली में फासीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति की समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए, यानी राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुसोलिनी द लीडर ऑफ फासिज्म इन इटली। ये एक तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न, भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ इंडिया बीइंग ए कंपोजिट कल्चर सोसाइटी। पांचवा प्रश्न, समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठनों के योगदानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेजर वीमेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस टॉपिक से। छठा प्रश्न, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या भारत में गरीबी मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है या जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है, यानी क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। ये क्वेश्चन 2018 के 2019 में यूपीएससी में भी पूछा गया था, जो कि पीसीएस में रिपीटेड क्वेश्चन है। सातवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और इसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी डिवाइड उत्तर प्रदेश इनटू मेजर फिजिकल रीजन्स एंड डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ भाबर एंड तराई रीजन्स। ये एक तरीके से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी से। आठवां, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, जैसे प्रयागराज या वाराणसी, तो इन सभी नगरों का जो है इसका विशेषता हमें बतानी है। व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीज ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सेलेक्टेड अंडर दिस स्कीम। नौवां, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट ऑफ यूपी। 10वां प्रश्न है, भारत के विशेष संदर्भ में सीमांत यानी फ्रंटियर और सीमा यानी बाउंड्री का अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फ्रंटियर एंड द बाउंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ये 10 क्वेश्चन थे जो कि सेक्शन ए से थे, जिसको प्रत्येक 125 शब्दों में लिखना है और हर एक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का है। फिर सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 200 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 12 नंबर का है, जो कि उसके सामने इंगित भी होगा, 12 नंबर का है। तो 11वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन। 12वां, भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली।
अगला प्रश्न है, जैकोबिन्स कौन थे, फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी, यानी हु वॉज जैकोबिन्स, व्हाट वर देयर रोल इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये भी एक तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से हो गए। 14वां, सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड सिटीजनशिप इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनलिज्म। अगला प्रश्न, उदारीकरण क्या है, उदारीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है, यानी व्हाट इज लिबरलाइजेशन, हाउ इज इट अफेक्टिंग द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए, यानी अंडरलाइन द चेंजेस हैपनिंग ग्रेजुअली इन द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन यूपी। अगला, ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों की विवेचना कीजिए तथा उसके लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए, एंड डिस्कस द कॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एंड डिस्क्राइब द लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन विद ऑफ इट्स लावा। 18वां प्रश्न, हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए, यानी हाईलाइट द वेरियस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स फ्रॉम द इंडियन ओशन। अगला प्रश्न, विपरीत प्रवास क्या है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी व्हाट इज रिवर्स माइग्रेशन, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड सोशल ऑर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन। ये एक तरीके से करंट अफेयर से क्वेश्चन है, या कह लें सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 20वां, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिमनदों की भूमिका का वर्णन कीजिए, एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्लेशियर्स इन शेपिंग द लैंड फॉर्म्स इन हाई माउंटेन एरियाज। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 20 हैं। 10 क्वेश्चन जो है 125 शब्दों में लिखना था, प्रत्येक 8 नंबर का, यानी कि 80 नंबर का। फिर अगला जो 11 से 20 तक का क्वेश्चन है, प्रत्येक 125 शब्दों में 200 शब्दों में लिखना है, प्रत्येक 12 नंबर का, यानी 120 नंबर का। टोटल मिलाकर देखें तो 200 नंबर क्वेश्चन पेपर है, कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन। तो ये जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन था। जीएस पेपर 2, 3, 4 और सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस किए जाएंगे। नमस्कार।